दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसी बकरियां भी पाई जाती हैं जिनकी पोटी से यानी कि गोबर से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। और क्या आप ये भी जानते हैं कि मछलियां सिर्फ पानी में नहीं तैरती बल्कि हवा में भी उड़ती हैं। और क्या आप ये भी जानते हैं कि ये जादूगर लोग हमें किस तरह से उल्लू बनाते हैं? यकीनन नहीं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ हकाइक से पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं मजेदार वीडियोस देखने के लिए। ट्रॉल टुंगा ये दुनिया की एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। इस जगह को वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस माना जाता है। दरअसल इसकी खास बात यह है कि इसमें एक पहाड़ की चोटी पर एक पत्थर बहुत ज्यादा आगे निकला हुआ है, जिसके एंड पर किनारे पर बैठकर लोग सेल्फीज और वीडियोस बनाते हैं। यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई सेफ्टी नहीं है। इस तरह इतनी ऊंचाई पर इस पत्थर के एंड पर बैठना ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन एडवेंचर के शौकीन हजरात यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठकर कुदरत की हसीन चीज़ों का नज़ारा करना ये वाकई में कमाल की बात है। यहाँ पर 2016 में एक लड़की की गिरने की वजह से उसकी मौत भी हो गई थी। ये जगह नॉर्वे में वाक़ई है। दोस्तों, आप सब ने जानवरों का दूध, खल और गोश्त तो बिकता हुआ देखे ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा जानवर भी है जिसकी पोटी को बेचकर लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं। दरअसल मोरक्को में एक अर्गन नाम का मशहूर दरख्त पाया जाता है और मोरक्को की बकरियां ये फल खाना बहुत पसंद करती हैं। वो इन फलों को खाने के लिए दरख्तों के ऊपर भी चढ़ जाती हैं। ये बकरियां इन फलों के ऊपर नरम गोदे को तो खा लेती हैं, लेकिन इनके अंदर का जो बीज होता है वो उसको गोबर के जरिए बाहर निकाल देती हैं। और वो बीज जो है उसको इंसान इकट्ठा करते हैं और उसका तेल बनाते हैं, जिसको ऑर्गन ऑयल भी कहते हैं। और ये तेल बहुत महंगा बिकता है। और इसी तरह आप ये कह सकते हैं कि ये वाहिद ऐसी बकरियां हैं कि जिनकी पोटी भी करोड़ों में बिकती है। दोस्तों, मछली एक ऐसा जानवर है जिसको अगर पानी से बाहर रखो तो वो बहुत जल्द ही उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन क्या कभी आपने उड़ने वाली मछली के बारे में सुना है? जी हाँ, ये मछली हवा में बड़ी आसानी के साथ उड़ सकती है। ये मछली हवा से तकरीबन 70 फीट ऊपर तक उड़ सकती है। और कहा यह जाता है कि इस तरह उड़ने वाली मछलियों की 83 किस्में ऐसी हैं जो समंदर में पाई जाती हैं। जब कोई शिकार वाली मछली इस मछली को खाने के लिए आती है तो ये बड़ी आसानी के साथ पानी से ऊपर उड़ जाती है। लेकिन ख़तरा यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। अगर ये नीचे से अपनी जान बचाए तो ऊपर उड़ने वाले परिंदे भी इसे अक्सर पकड़ लेते हैं। लेकिन सवाल फिर भी यही पैदा होता है कि एक मछली पानी के ऊपर कैसे उड़ सकती है? लेकिन ये सच है कि इस तरह की नस्ल समंदर में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। दोस्तों, वैसे तो ये कहा जाता है कि सभी शादीशुदा लोग ही अपनी बीवियों से डरते हैं, लेकिन कुछ लोग इतना ज़्यादा डरते हैं आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे। ये वाक़या है 1993 का, जब एक आदमी ने एक पूरे के पूरे अमेरिका के डैम को ही उड़ा कर रख दिया, क्योंकि उस रास्ते से उसकी बीवी हमेशा घर आया करती थी। उसने इसको इसलिए डैमेज किया ताकि वो आज लेट घर को आए और वो अपने दोस्तों के साथ रंगरलियां मना सके। लेकिन डैम को डैमेज करने की वजह से तकरीबन 14,000 एकड़ के करीब रकबा ज़ेरे आब आ गया और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। ये गलती उसको बहुत महंगी पड़ी और कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सजा सुना दी। अब बंदा इससे पूछे कि पागल इंसान, तो क्या बीवी को रोकने के लिए पूरी दुनिया को डिबोएगा? खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपने कातिलों को, मुजरिमों को फांसी या सज़ा होते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी जज को ही फांसी पर लटका दिया जाए? ऐसा ही कुछ हमारे पड़ोसी मुल्क में हो चुका है। बात कुछ सालों पहले की है। सन 1976 में असम के एक जज को इसलिए फांसी पर लटका दिया गया था क्योंकि उसने अपनी बीवी और 2 बेटियों को कत्ल किया था। यह कत्ल उसने 3 साल तक छुपाए रखा था और जब पता चला तो पुलिस ने फौरन उसको गिरफ्तार किया और 1 साल तक उसका केस चलता रहा। बिलाखिर 1 साल बाद उसको फांसी पर लटका दिया गया। ये दुनिया का इस नौयत का पहला वाक़या था कि जिसमें मुजरिम को नहीं बल्कि जज को ही फांसी पर लटका दिया गया था। आज तक ऐसा कोई भी वाक़या हिस्ट्री में नहीं हुआ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुएं को हमेशा गोल ही क्यों बनाया जाता है? चकोर या किसी और शेप में क्यों नहीं बनाया जाता? तो दरअसल इसकी एक वजह है कि गुलाई में कंक्रीट की पकड़ बहुत मजबूत होती है, इसलिए इसके नीचे से मिट्टी नहीं निकलती। अगर कुएं को चौरस शक्ल में बना दिया जाए तो इसकी पकड़ भी मजबूत नहीं होगी और ये नीचे की तरफ धंस जाएगा। जी हाँ, यही वजह है कि कुएं को हमेशा गोल ही बनाया जाता है।
नाइकी एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड है। मुझे तो इस ब्रांड के कपड़े और जूते बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। आपने भी ये ब्रांड कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नाइकी का लोगो 1975 में सिर्फ और सिर्फ $35 के इवज़ तैयार किया गया था, जिसकी इस वक्त कई गुना ज़्यादा कीमत है। दोस्तों, हम ये समझते हैं कि एकदम से वाइट और चिकने दांत ही साफ सुथरे और ताकतवर दांत होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल दांतों का असल कलर येलो ही है, जिसको हम गंदा ख्याल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दांतों को बहुत ज़्यादा वाइट कराने से उनकी असल स्ट्रेंथ, उनकी ताकत ख़त्म हो जाती है, जो कि पीले दांतों में कदरे ज़्यादा होती है। दोस्तों, चांद पर जाने वाले पहले शख्स जिसका नाम चार्ली ड्यूक है, वो चांद के ऊपर अपनी फैमिली तस्वीरें छोड़ आए थे। वो इसलिए कि अगर चांद पर कोई भी दूसरी दुनिया से एलियंस आते हैं तो उनको ये पता चल सके कि इंसान की तरह दिखने वाली कोई मखलूक भी इस कायनात में रहती है। दोस्तों, आपने आज तक इन दो नामों को तो ज़रूर सुना होगा, जिनमें से एक ग्रीनलैंड और दूसरा आइसलैंड है। अब आप नाम सुनकर यही समझ रहे होंगे कि ग्रीनलैंड शायद वो है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सब्ज़ा और दरख्त वगैरह होंगे, और आइसलैंड ऐसी जगह होगी कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ पाई जाती होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों जगह दरअसल उल्ट है। आइसलैंड में दरअसल बर्फ़ तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा सब्ज़ाजार और बहुत ज़्यादा दरख्त हैं, और ग्रीनलैंड बर्फ़ से भरा पड़ा है। दोस्तों, बड़ा मशहूर डायलॉग है ना कि कोई देखे ना देखे ऊपर वाला तो देखता ही है। जी हाँ, ऊपर वाला तो देखता ही है, लेकिन उससे एक नीचे वाला भी हर वक्त अब हमारी हरकतें देखता रहता है, और वो है सीसीटीवी कैमरा। जी हाँ, सीसीटीवी कैमरा अब तकरीबन हर जगह पर मौजूद हैं, जो कि हमारी अच्छी और बुरी तमाम ही हरकतें रिकॉर्ड करते रहते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा इनमें भी कुछ ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं जिनके ऊपर यकीन करना मुश्किल होता है। जी हाँ, आप इस वीडियो में आप इस छोटी बच्ची को ही देख सकते हैं। ये बच्ची पहले तो अच्छा खासा खेल रही थी, इधर उधर घूम रही थी, इंजॉय कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्या इसे हुआ कि ये जाके आराम से दरमियान वाली इस कुर्सी पे बैठ गई। लेकिन जब ये इस कुर्सी पर बैठी तो क्या हुआ कि इसके दोनों तरफ फायरिंग होने लगी। जी हाँ, और इसके दोनों कानों से बिल्कुल थोड़ा सा नज़दीक से ही दोनों गोलियां गुजर गई। जी हाँ, इसीलिए कहते हैं ना कि अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे। दरअसल ये गोलियां दो लड़कों की थी जिन्होंने इस दुकान के मालिक को मारना चाहा, लेकिन ऐसा कुछ ना हो सका। दोस्तों, जादू एक ऐसी कला है जिससे आप किसी भी दूसरे इंसान को हैरत अंगेज तरीके से मुतासर कर सकते हैं। लेकिन ये जादूगर जितने भी जादू करते हैं, क्या ये वाकई इनके पास जादू होता है या फिर इनके ये हाथ की सफाई होती है? आज ऐसी ही एक ट्रिक मैं भी आपको बताऊंगा। आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि कोई भी जादूगर एक ड्रिल मशीन को अपने सर पर मजबूती के साथ दबाता है, लेकिन उसके सर पर जख्म का निशान तक नहीं पड़ता। ऐसा क्यों होता है? जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ड्रिल मशीन की जितने भी, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि किसी भी ड्रिल मशीन का जो वर्मा होता है वो धाकदार और नुकीला होता है आगे से, और वो हमेशा आगे की तरफ ही चलता है। लेकिन ये मशीन कुछ इस तरह होती है कि इसका जो ब्लंट है वो पीछे की तरफ चलता है और वो आगे से नुकीला नहीं होता। यही वजह है कि इनके सर पर चोट भी नहीं आती। लेकिन आप ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल भी मत कीजिएगा किसी जादूगर को देखकर, क्योंकि इसके आपको बड़े भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपको अंग्रेज़ी की ग्रामर सीखने में प्रॉब्लम आती है तो मिलिए इस फैमिली से, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप इस फैमिली से मिलने के बाद यकीनन कुछ ना कुछ ग्रामर तो सीख ही लेंगे। लंदन में एक ऐसी फैमिली रहती है जिसमें शोहर का नाम मिस्टर नाउन है, बीवी का नाम मिसेस वर्ब है, और इनके बेटे का नाम है मिस्टर प्रोनाउन, और इनकी दोनों बेटियां हैं, उनका नाम है एडवर्ब और एडजेक्टिव। जी हाँ, है ना कमाल की बात। दोस्तों, नासा को सामान सप्लाई करने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम स्पेस एक्स है, उसने एक ऐसा कैप्सूल लॉन्च किया है कि अगर स्पेस में कोई भी इमरजेंसी हो तो वो खलाबाज को बड़ी ही हिफाजत के साथ जमीन पर ले आएगा, बिल्कुल भी उसको डैमेज नहीं होने देगा। दरअसल ये एक बहुत ही कमाल का कैप्सूल है, इसका नाम ड्रैगन कैप्सूल है। अगर सेटेलाइट में कोई भी प्रॉब्लम बनती है या फिर तबाह हो जाता है, वो फट जाता है, तो ये कैप्सूल बड़ी ही हिफाजत के साथ तमाम खलाबाजों को बड़ी हिफाजत के साथ ज़मीन पर ले आएगा। जो ही ये स्पेस स्टेशन से अलग होगा
तो इसका पैराशूट खुद ब खुद खुल जाएगा और ये बड़ी आसानी के साथ आराम से जमीन पर गिरेगा। और अगर ये पानी में भी गिरता है तो ये बिल्कुल भी डूबेगा नहीं। दोस्तों, आप इस मछली को देखकर बहुत ही कराहट महसूस कर रहे होंगे। इस मछली का नाम है ब्लॉब फिश। इस मछली को दुनिया की बदसूरत तरीन मछली कहा जाता है। ये मछली बहुत ही गहरे पानी में रहती है। ये मछली ज्यादातर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के समंदर में ही पाई जाती है, क्योंकि 3 से 4 हजार मीटर नीचे समंदर में रहती है। ये मछली बहुत ही नायाब है और ये समंदर की तह में 3-4 हजार मीटर नीचे पाई जाती है। जब इस मछली को बाहर निकाला जाता है तो ये अजीब सी एक शक्ल बना लेती है, जो कि बहुत ही बुरी लगती है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया से जुड़े कुछ मजेदार हकायक। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप अभी तक हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इसी उम्मीद के साथ कि मुलाकात होगी दोबारा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।